मैं अब्दुल कदीर बख्श NH7 टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंगनघाट रोटरी क्लब द्वारा हर साल हिंगनघाट शहर में एक रोटरी महोत्सव हिंगनघाट शहर में लिया जाता था, जो कि 2020 में आखिरी बार हिंगनघाट शहर के टाका ग्राउंड में आयोजित किया गया था। लेकिन 2021 पूरे दुनिया और पूरे हमारे देश के लिए एक बहुत ही भयंकर बीमारी महामारी आई थी, कोरोना, जिसके वजह से हिंगनघाट ही नहीं पूरी दुनिया में किसी भी तरीके के ऐसे उत्सव आयोजन प्रतिबंधित किए गए थे, जिसमें कई लोगों को इसमें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन समय समय पर उसी में भी रोटरी उत्सव, रोटरी कमेटी के जितने भी लोग हैं, उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी और कोरोना काल में जितनी भी जो फैसिलिटी थी वो हिंगनघाट शहर की जनता को उन्होंने प्रोवाइड करके एक बहुत ही अच्छा मानवता का काम किया था। और लगातार रोटरी क्लब के लोगों को और उनकी बॉडी को हिंगनघाट शहर की जनता रोटरी उत्सव लेने के लिए हमेशा आग्रह करती थी। लेकिन जिस तरीके की प्रशासन की गाइडलाइन को देखते हुए ये पूरा जो रोटरी इतना बड़ा आयोजन जो था वो नहीं लिया गया था। और 2021 में किसी भी तरीके का आयोजन नहीं होने के बाद आज 2022 में आज हमारे पूरे भारत देश में कोरोना से हर किसी को एक राहत मिल चुकी है, जिसके बाद रोटरी के तमाम कमेटी के मेंबर्स ने एक मीटिंग ली। मीटिंग के बाद में पूरा आयोजन किस तरीके से होगा, किस तरीके से आयोजन लिया जाएगा, इस पर एक विचार विमर्श किया गया और तब जाकर इतना बड़ा आयोजन आज 2022 में हिंगनघाट शहर में रोटरी क्लब ने आयोजित किया, जिसमें 5 दिनों का ये रोटरी उत्सव लिया गया। हर साल 4 दिनों का होता था, लेकिन इस बार 5 दिनों का रोटरी उत्सव यहाँ पर लिया गया, जिसमें टोटल एक कैलकुलेशन, एक आंकड़ा ऐसा हमें बताया गया है जैसे कि 1.25 से 1.5 लाख की आबादी इन 5 दिनों में यहाँ पर आके रोटरी महोत्सव में एंजॉय किया। फैमिली के लोग आए, बच्चे आए, जवान आए, हर किसी ने रोटरी उत्सव का आनंद लिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं तरह तरह के यहाँ पे फूड स्टॉल लगे गए हैं और बहुत से कपड़ों के स्टॉल है, स्टेशनरी के हैं और ज्वेलरी के हैं, आइसक्रीम पार्लर है और मेला लगा है जैसा बच्चों के झूले झूलने के लिए, वाटर पार्क है छोटा मिनी बच्चों को खेलने के लिए, और बहुत सारे यहाँ पर आयोजन रोटरी उत्सव ने इस टाका ग्राउंड में सेट करके पूरा 5 दिन का आयोजन हिंगनघाट की जनता के मनोरंजन के लिए किया। और जैसा कि हम 2 साल से हिंगनघाट शहर ही नहीं पूरा देश कोरोना से एक भयभीत हो चुका था, किसी तरीके के आयोजन, शादी महोत्सव, कोई जत्रा नहीं हो रही थी। और 2 साल के बाद में एक बड़ी राहत का काम और एक खुशी का मौका लेकर रोटरी उत्सव आया है, जिसमें हिंगनघाट की जनता ने कमोबेश 1.5 से 1.5 लाख के आसपास की जनता ने यहाँ 5 दिनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और भरपूर मनोरंजन उन्होंने इस रोटरी महोत्सव में लिया। और तरह तरह के लोगों ने यहाँ पर आके नए नए फूड्स का यहाँ पे आनंद लिया। और इस सभी के पीछे जो एक मेहनत थी पिछले 1 महीने से दिन रात जाग कर और इस पर बहुत गहन विचार करके ये रोटरी उत्सव का आयोजन करने में रोटरी के तमाम मेंबरों का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे बहुत से आयोजन यहाँ पे अलग अलग कमेटी द्वारा यहाँ पर लिए गए हैं और पब्लिक ने बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन लिया है। और एक यादगार पल उन्होंने अपने कई जगह पर, जैसा देख रहे हैं आप लोग, सेल्फी ले रहे हैं, अपने परिवार के साथ फ़ोटो ले रहे हैं। तो ये जो बताने की बात है कि जो 2 साल जिस तरीके से लोगों में एक डर था, एक दबी सहमी सी जो उनकी जो आकांक्षाएं थी, आज वो रोटरी उत्सव में आने के बाद में पूरी हुई है। हर कोई यहाँ पे प्रसन्न नज़र आ रहा है। तो हम अपने न्यूज़ के माध्यम से यहाँ के लोगों के प्रतिक्रिया भी जानेंगे, रोटरी उत्सव में कैसा लगा उनके आने के बाद में। और रोटरी की पूरी कमेटी यहाँ है, हम उनसे भी जानेंगे कि रोटरी उत्सव आयोजन करने के पीछे उन्हें कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जैसे कि आप देख रहे हैं फायर सेफ्टी के यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई अनहोनी अप्रिय घटना अगर यहाँ घटती है उसके लिए यहाँ दिन रात यहाँ पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। गर्मी को देखते हुए इस बार यहाँ पे एक विशेष आकर्षण किया गया, जैसे कि ऊपर में जितनी भी आप पाइपलाइन देख रहे हैं वहाँ पानी के फव्वारे निकल रहे, बड़े बड़े फ़ैन हैं जिसमें से पानी की बौछारें निकल रही है। यानी बोलने का तात्पर्य ये है कि जनता के लिए यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए था वो रोटरी ने इसमें भरपूर कोशिश की और एक बहुत अच्छा आयोजन रोटरी उत्सव ने यहाँ पे किया है। और जैसा कि देख रहे हैं अभी आज का 5वां दिन है और पब्लिक अभी भी यहाँ पे 10 बज चुके हैं, लेकिन पब्लिक अभी भी यहाँ पे लगातार मनोरंजन कर रही है। और बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि समय सीमा समाप्त हो रही है, उसका ध्यान रखें। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं और कई चीज़ें ऐसी जो छूट चुकी है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है हिंगनघाट शहर की जनता के लिए कि अपने परिवार के साथ आके यहाँ पे आनंद ले। और हम हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको ये दिखा रहे हैं 5 दिनों का जो रोटरी महोत्सव था वो आज हम आपको आखिरी दिन इसकी पूरी झलकियाँ आपको दिखा रहे हैं। और ये चैनल जो आप देख रहे हैं हिंगनघाट का एकमात्र ऐसा चैनल जो हिंगनघाट से हर छोटी बड़ी जानकारी, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, राजकीय हो, छोटी बड़ी घटनाएं हो या प्रशासन की कोई समस्या हो, उनको सामने लाने का काम हमेशा से NH7 टीवी न्यूज़ करता आ रहा है। और हम अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हिंगनघाट शहर की हर खबर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। तो आइए हम जानते हैं रोटरी उत्सव में आने वाले लोगों की प्रतिक्रिया और रोटरी का आयोजन करने वाले यहाँ की कमेटी की प्रतिक्रिया।
तो इस वक्त हमारे साथ है हिंगनघाट शहर की जानी मानी हस्ती, हम उनसे भी जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया रोटरी उत्सव के बारे में। तो हमारे साथ है पीवी टेक्सटाइल्स के जनरल मैनेजर शाहने साहब। सर, रोटरी उत्सव 2 सालों बाद हिंगनघाट शहर में हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत ही खुशी की बात है कि 2 साल के बाद में पहली बार हम सभी लोगों को इकट्ठा आने का एक अवसर रोटरी क्लब ने हमको सबको उपलब्ध कराया, क्योंकि आज तक कोरोना के कारण से जो एक मन में डर था, वो डर को निकालने में ये रोटरी उत्सव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पहली बार 2-2.5 साल के बाद में लोग खुले मन से, खुले दिल से और सभी समाज के लोग यहाँ पे आए और इन्होंने रोटरी उत्सव का बहुत अच्छा लुत्फ भी उठाया यहाँ पे। इसलिए मैं रोटरी के सभी आयोजकों का और उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से उनको शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ये अवसर हम सबको, हिंगनघाट वासियों को और आसपास के देहात में जो रहते हैं उनको सबको ये प्रदान किया। रोटरी 2 साल के बाद में हिंगनघाट में हो रहा है, खुशियाँ हो रही, कैसा लग रहा है? कैसा आयोजन रोटरी ने अपनी ओर से किया? आयोजन तो बहुत अच्छा हुआ है और काफ़ी लोगों ने मतलब बहुत ये जो जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किए बहुत मेहनत की है इन लोग ने और अच्छा लग रहा है। इंजॉयमेंट हुआ है 2-4 साल बाद, शायद 3 साल बाद, कोरोना के बाद लोगों ने इंजॉयमेंट किए हैं और बच्चे लोग भी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी घूमने के लिए, अभी लास्ट डे है आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। होना चाहिए साल में एक बार ऐसा। और उसी तरह हमारे पास महिलाओं का जो एक इनर व्हील क्लब है, उनकी प्रेसिडेंट है, उनका भी यहाँ पे पानी का और स्नैक्स का स्टॉल था। हम उनसे भी जानते हैं रोटरी उत्सव के बारे में। मैडम, जैसे कि 2 साल से हिंगनघाट शहर में कोरोना की वजह से कोई भी आयोजन नहीं था, आज इतना बड़ा आयोजन रोटरी उत्सव ने किया, और कैसा लग रहा है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस आयोजन के बारे में? नहीं, लोगों में बहुत उत्साह था कि 2 साल से कुछ भी हुआ नहीं, कोरोना में सब घर में बंद थे, तो हमको वैसे ऐसे लग रहा था पहले कि गर्मी का मौसम है तो लोग आएंगे कि नहीं, बट ये भी पता था कि 2 साल के बाद में कोई ये उत्सव हो रहा है तो बहुत भीड़ रहने वाली है। और लिटरली 5 दिनों में हमने देखा कि इतनी भयानक भीड़ है कि हमको पानी का जो स्टॉल हमने लगाया है, हम इतने सारे मेंबर्स होने के बाद में भी हम कर नहीं पा रहे कि भाई कैसे हैंडल करें लोगों को। इतना अच्छा है रिस्पांस यहाँ पे। और जैसा कि आप अभी हमारे साथ जो एक न्यू कपल है, अभी इनकी हाल ही में शादी हुई और ये देखो रोटरी में एक इनको एंजॉयमेंट करने का एक मौका मिला। कैसा लग रहा है? आपकी नई शादी हुई, नया आपका संसार बसा है और आज रोटरी में आप आके एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? शादी होने के बाद मेरे को अच्छा लग रहा है, बट आज का ऐसा शादी का मेरा पहला दिन है घूमने का, फिरने का, तो मैं मेरे वाइफ को लेके आज आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष अशोक भाई। तो हम इनसे भी जानते हैं इस महोत्सव में उनकी क्या भूमिका रही, कौन सा उन्होंने आयोजन किया था। इस बार रोटरी महोत्सव में आपकी क्या भूमिका थी? आपने कौन सा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया और उसको जिम्मेदारी से निभाया? रोटरी के किसी भी सदस्य की कोई भूमिका ऐसी ठराविक नहीं रहती। जहाँ जिसको काम है वहाँ उसे जाना है और वहाँ उसको जनता के लिए इस रोटरी उत्सव को सुविधाजनक बनाने के लिए काम करना है, चाहे पार्किंग हो, चाहे बाहर का रोड हो, अम्यूजमेंट पार्क हो। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इस साल मेरे पास में मंच में क्या बनेगा, क्या बोलती है पब्लिक, एक ऐसा इवेंट, नया इवेंट प्रशांत मोहता के सौजन्य से हमने यहाँ शुरू किया था। हिंगनघाट के विभिन्न क्षेत्रों के 30 प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार कर उसमें पब्लिक की राय मानी थी। जैसे हिंगनघाट का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड कौन सा है, हमारे यहाँ किसी को चनाचूड़ा पसंद हो सकता है, किसी को पानी पूरी पसंद हो सकती है, किसी को आलू बोंडा पसंद हो। ऐसे ही हल्के फुल्के सवालों के साथ हमने पब्लिक के बीच में सर्वे करवाया, एक निश्चित उत्तर लिया और उसको एक कॉन्टेस्ट के रूप में यहाँ पर खिलाया, जो कि बहुत ही लोगों ने अच्छी तरह से पसंद किया और उसे खेला। रोटरी उत्सव में 2 साल के बाद में जिस तरह की खुशियाँ हिंगनघाट शहर वासियों को मिली, कैसा लग रहा है? इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है रोटरी में। 2 साल बाद आने के बाद बहुत एंटरटेन लग रहा है और बहुत एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। और जैसे कि 5 दिन चलने वाले रोटरी महोत्सव में एक दिन कवि सम्मेलन भी लिया गया था, जो हर साल रोटरी उत्सव में एक कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसके सर्वे सर्वा मुरली लाहौटी जी है और इस बार भी उन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। हम उनसे जानते हैं कवि सम्मेलन के बारे में। इस बार जो कवि सम्मेलन लिया गया था वो हर साल के मुताबिक इस बार क्या अलग उसमें था, क्या नई वेरायटी आपने लेके इस बार कवि सम्मेलन में आए थे? इस बार के कवि सम्मेलन में स्पेशली पूरे भारत से हमने कवियों को बुलाए थे। छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और गोंदिया से एक कवित्री आई थी और हिंगनघाट से मैं था जो संचालन किया और इसका संयोजन भी मैंने ही किया था। तो पब्लिक को कैसा लगा ये जो पूरा कवि सम्मेलन है? क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो कविताओं की ओर आकर्षित नहीं होती, लेकिन फिर भी आप हर साल लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को एक इंटरेस्ट जगाने के लिए कवि सम्मेलन लेते हैं। तो कैसा लगता है नई जनरेशन के बारे में कवि सम्मेलन को लेकर? अभी जैसे देखा जाए तो नए जनरेशन में कवि
कविताओं के प्रति रुझान बढ़ते जा रहा है। हमने यहाँ पर महसूस किया है कि यंग जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा आकर कविता के प्रति आकर्षित हुए हैं और उन्होंने सुनने लगे हैं और समझने लगे कवि। और हमारे जो कवि थे अभी आजकल हास्य व्यंग ये ज़्यादा कविता में पॉपुलर हो रहा है और लोगों को ये ज़्यादा पसंद आ रहा है। रोटरी महोत्सव में पूरी फैमिली के साथ में यहाँ मनोरंजन करने अलग अलग परिवार के लोग आए, तो उसी में से हम एक परिवार की एक महिला से जानेंगे रोटरी उत्सव के बारे में। रोटरी उत्सव में आने के बाद कैसा लगा? और ये 2 साल के बाद में इतना टेंशन भरा जो माहौल था उसके बाद में आज खुशी का पल मिला, कैसा लग रहा है? हम यहाँ पे आए 2 साल बाद, बहुत अच्छा लगा, फैमिली को एंजॉय करने के लिए मिला। और इस साल 3 डेज रहते तो इस साल 5 दिन दिए उन्होंने, तो और ज़्यादा एंजॉय करिए हमने। जिस तरीके का आयोजन आप देख रहे हैं, जनता ने जितना यहाँ मनोरंजन किया, तो इस रोटरी महोत्सव के जो मेन सर्वे सर्वा जो इस बार के जो जिम्मेदार शख्स है इस रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट पीताम्बर दास जी, हम उनसे जानते हैं इस आयोजन के बारे में, उन्हें क्या क्या परेशानियां करें। इस तरीके का जो 5 दिनों का आयोजन किया गया है, इसमें आपको कौन कौन सी कठिनाई आई है और आपने एक जो संकल्प लिया था जिसको आपने आज सफल करके बताया, कैसा लग रहा है पूरा आयोजन के बारे में? आयोजन में तो कठिनाइयाँ बहुत आई और हमारे पास समय की कमी थी। समय की कमी के कारण हमको तकलीफें बहुत गई, ग्राउंड की परमिशन और तकलीफें बहुत सारी गई, लेकिन काम फिर भी हमारा सफल आयोजन हुआ और अच्छे ढंग से हुआ। जैसा कि आपके सामने अभी जितने भी रोटरी क्लब के और रोटरी इस आयोजन के जिम्मेदार लोग थे, हमने उनकी प्रतिक्रिया जानी। और एक शख्स हिंगनघाट शहर के एक ऐसे जो पूरे हिंगनघाट शहर में आज सबके पसंदीदा है और हिंगनघाट रोटरी क्लब के अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष वो है, हम उनसे भी जानते हैं सारी जिम्मेदारी के बारे में और इस रोटरी महोत्सव के बारे में। सर, रोटरी क्लब पिछले कई सालों से हिंगनघाट शहर में सामाजिक और बहुत सारे एक तरीके का आयोजन करता है और लोगों की समय समय पर मदद भी करता है, और आप रोटरी क्लब के एक अध्यक्ष के साथ आज रोटरी महोत्सव में आपकी एक अहम भूमिका है। कैसा रहा है पूरे आयोजन के बारे में ज़रा बताइए। ये जो हमारा रोटरी उत्सव हुआ, ये रोटरी उत्सव करने में जो अहम भूमिका निभाई हमारे रोटरी उत्सव के अध्यक्ष पीताम्बर सेठ चंदानी, उपाध्यक्ष केदार डोंगरेकर, डॉक्टर सतीश जांगरे, पठान साहब, ये 4 लोगों का है नेतृत्व में हम सब ने काम किया। मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष हूँ, पर हमारे यहाँ पर प्रथा है कि रोटरी उत्सव का अध्यक्ष जो हमारे आने वाला प्रेसिडेंट रहता है वो रहता है। बहुत कम समय मिला, इस कम समय में पीताम्बर सेठ के नेतृत्व में हम सब लोगों ने दिलो जान से मेहनत की और उसको आज ये जो कामयाबी मिली है ये उसकी नेमत है। इस तरह हमारे साथ में पुंडलिक राव सर भी है और ये रोटरी के सचिव है। ये आयोजन के बारे में बताइए, कैसा लगा आपको? आयोजन बहुत अच्छा हुआ, आयोजन बहुत अच्छा हो गया और रोटरी क्लब का जो है हिंगनघाट शहर को जो यहाँ पे उसकी सुविधा मिल रही है बहुत अच्छी मिल रही है। और 1 साल के अंदर हमें रोटरी क्लब की जब हमारा टर्म था अध्यक्ष और सचिव का, वो बहुत ही अच्छा हो गया और सबने हमारे को साथ दिया, रोटरी का हर मेंबर ने साथ दिया करके हम सब प्रोजेक्ट और ये उत्सव अच्छा बनाया और इनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में जो मुख्य आकर्षण था यहाँ का जो मंच, यहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम यहाँ लिए गए थे, जिसमें क्या बोलती पब्लिक कार्यक्रम था, कवि सम्मेलन था, गीत गायन स्पर्धा थी, जो तरह तरह की जो आयोजन इस मंच पे हुए थे, उनकी जो मेन जिम्मेदारी थी वो माया मिहानी मैडम की थी। हम उनसे भी जानते हैं कैसा लगा उनका इस कार्यक्रम में जो मुख्य जो भूमिका स्टेज की थी संभाल कर। मैडम, जैसे स्टेज पर जो आपकी भूमिका थी, जैसे कि आपके तरफ जो जिम्मेदारी थी वो स्टेज की थी, वो पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए आपको क्या कठिनाई आई और आपको कैसा ये लगा? रोटरी उत्सव 2022, इस उत्सव में मुझे जिम्मेदारी दी गई थी स्टेज को संभालने की, कि 5 दिन में जो कार्यक्रम है उसके पहले आकर स्टेज को जो भी है उसमें उस कमियों को देखना और उसे बराबर करना। उसके बाद प्रोग्राम शुरू करते समय जैसे पब्लिक को कैसे आकर्षित करना, कैसे बुलाना, ये बहुत बड़ा काम था। इसलिए पहले दिन डांसेस शुरू किए गए, जिसके कारण पब्लिक अपने आप ही जमा हो जाती थी। किसी के बच्चे थे, किसी के पेरेंट्स, कुछ ऐसे आके सब जमा हो जाते थे। और डांस तो सभी का, बच्चे चाहे बूढ़े हो, उनको पसंद आता है। तो इस तरह फिर सेकंड डे को ये था गीत गायन स्पर्धा थी, उसमें भी गाने के लिए जो बच्चे आए स्कूलों से तो उनके पेरेंट्स थे, तो वो भी बहुत अच्छा हो गया। क्या बोलती पब्लिक तो बहुत ही सब सफल हुआ क्योंकि हिंगनघाट के ऊपर थे, क्वेश्चन दिए गए थे, तो वो पब्लिक को बहुत पसंद आए और एनालिसिस हो गया कि हिंगनघाट की जनता क्या पसंद करती है। फिर चौथे दिन कवि सम्मेलन, दूर दूर से कवि आए हुए थे और कवि जो जिस तरह की कविताएं गाए, आज के हालात पर भी
तो जोक्स भी बताए, जैसे हास्य व्यंग के कवि भी थे और यहाँ के हिंगनघाट के कवि मुरली लाहौटी, उन्होंने ही उसको कंडक्ट किया और बहुत अच्छे से उसका संचालन करके बहुत अच्छा कवि सम्मेलन भी संपन्न हुआ। और आज आखिरी दिन 5वें दिन रोटरी परिवार के जो बच्चे हैं उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दिखाए जो कि काफ़ी सुंदर रहे। और आज के दिन आमदार समीर भाऊ कुणावार भी थे, तो उन्होंने भी हमेशा सहयोग देने की ये किया, प्रॉमिस किया कि हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। और उन्होंने बहुत तारीफ़ की रोटरी उत्सव की और रोटेरियंस की कितनी सेवा कर रहे हैं, कि सेवा परमो धर्म, नर सेवा नारायण सेवा कर रहे हैं। और अंत में सबसे चलते चलते हम हमारे दर्शकों को एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो हिंगनघाट शहर की जानी मानी शख्सियत है, चाहे वो वैद्यकीय क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या फिर कोई जो जिस तरीके के आयोजन होते हैं तो उनकी भूमिका हमेशा से अग्रसर रहती है। ऐसे शख्स है डॉक्टर हमारे साथ मुखी सर है। और जैसे कि हिंगनघाट शहर में जब रोटरी क्लब की स्थापना हुई थी तो डॉक्टर मुखी सर सबसे पहले प्रेसिडेंट रोटरी क्लब के थे और पहला जब रोटरी महोत्सव हुआ था तो उसमें संजय जी बोथरा प्रेसिडेंट थे। तो आज हम रोटरी क्लब के सर्वे सर्वा, जिन्हें आधार स्तंभ भी हम कह सकते हैं, वो हमारे साथ है। चलते चलते हम उनसे भी जानते हैं पूरे रोटरी उत्सव और रोटरी क्लब के बारे में। सर, ये पिछले साल रोटरी क्लब का आयोजन नहीं हुआ था, 2 साल पैंडेमिक रहा है, कोरोना की वजह से हर कोई भयभीत था। उसके बाद आप लोगों ने इस तरीके का आयोजन किया, आपको क्या कठिनाई गई और आपको कैसा लग रहा है? जनता का आपको, तभी स्टॉल वालों का आपको प्रतिसाद मिला है, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? 2 साल के कोरोना के बाद में इस साल 2 अप्रैल से जैसे ही गवर्नमेंट से परमिशन मिली, हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि इस साल मतलब है रोटरी उत्सव अप्रैल के अंत में लिया जाए। हमें सिर्फ 20 ही दिन मिले थे और हमें काफ़ी मतलब हमें मदद मिली हमारे एसडीओ मैडम से, तहसीलदार से, नगर परिषद के सीईओ से, आमदार से, गांव के सभी प्रतिष्ठित लोगों से और पुलिस डिपार्टमेंट से। और हम सब लोगों ने इतने फटाफट काम करके सभी स्टॉल धारक, एडवर्टाइज़र, वेल विशर्स सबकी मदद से ये इतनी भीषण गर्मी में भी हमने रोटरी उत्सव लेने का ये किया है। हमने उसके लिए विशेष यहाँ प्रयत्न किए हैं कि यहाँ मतलब मैंने ग्राउंड को अच्छे से तैयार करना, उसमें पानी छिप के मतलब मैंने उसके धूल मट्टी कम उड़े। उसके अलावा पूरे ग्राउंड को ग्रीन मैट से मतलब हमने उसको कवर किया। इसके अलावा उसमें फवारे लगा के मतलब मैंने उसका टेम्परेचर को डाउन करने का और कूलर्स लगा के इसको पूरा मतलब मैंने वातावरण को अनुकूलित करने का कोशिश की है। और लोगों को काफ़ी उत्साह था। और ये रोटरी उत्सव इस बार हमने 4 दिन की जगह 5 दिन किया ताकि लोग इसका ज़्यादा लुत्फ ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आनंद ले सके, इसलिए इस बार हमने 5 दिन का किए थे। और ये रोटरी उत्सव काफ़ी अच्छे तरह से संपन्न हो गया है और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी रोटरी उत्सव अपने पूर्वत समय पर मतलब फरवरी के प्रथम सप्ताह में फिर से होएगा और लोगों का प्रतिसाद इसी तरह मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे जितने भी रोटरी महोत्सव और रोटरी क्लब के जिम्मेदार लोग जिनसे हमने उनकी प्रतिक्रिया जानी। यहाँ के जो नागरिक जिन्होंने इस पूरे महोत्सव का आनंद लिया, हमने उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानी, कैसा लगा है 2 साल के बाद, पैंडेमिक के बाद इस तरीके का आयोजन हिंगनघाट शहर में हुआ, क्या उन्हें खुशी मिली। और जैसे कि रोटरी के जो जितने भी जिम्मेदार हैं उन्होंने ये बताया है कि आने वाले साल में भी फरवरी के पहले हफ्ते में रोटरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।